ये बताना पड़ेगा कि हम लोग भी एकजुट होने के नए नए तरीके निकाल सकते हैं। हम लोग भी तुम्हारे इस तमाम चालों को समझ के इनको काटने का तरीका निकाल सकते हैं। साथियों, वो दौर जब 14-14, 16-16 घंटे काम मजदूर करते थे, शिकागो के मजदूर, दुनिया के मजदूर, जब काम के घंटे का कोई कानून नहीं था, सूरज उगने के साथ भोंपुआ बजती थी फैक्ट्रियों की और मजदूर फैक्ट्रियों में घुस जाते थे और देर रात तक हड्डियां गलाते थे। उस दौर में जब लोगों ने अपने मजदूर साथियों को एकजुट किया तो आज तक दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है। आज तो विज्ञान काफी उन्नत हो चुका है और आज हमारे पास ढेर सारे तरीके हैं कि हम अपने नए सिरे से एकजुटता बना सकें। सवाल है कि इसे हम कैसे समझते हैं और इसीलिए ये मजदूर मांग पत्रक आंदोलन शुरू किया गया है। वो सारी मांगे जो इस मांग पत्रक में है, आप लोगों ने हो सका है मांग पत्रक पढ़ा होगा। 26 मांगों को लेके जो आंदोलन शुरू किया गया है, ये मांगे किसी फैक्ट्री मजदूर की मांगे नहीं, ये मांगे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री मजदूरों की नहीं है। चाहे वो मजदूर लेबर चौक पे दिहाड़ी करने जाते हो, चाहे वो रिक्शा ठेला चलाते हो, चाहे वो कोठियां बनाते हो, बिल्डिंगें बनाते हो या कोठियों में काम करने जाते हो, उन सभी मजदूरों की मांगों को इस मांग पत्रक में शामिल किया गया। पूरे देश भर में हम लोगों ने जब इसको शुरू किया था, हम लोगों को भी ठीक से पता नहीं था कि कैसे इसे किया जाएगा, कैसे इसे चलाया जाएगा, कैसे मजदूरों को इसके बारे में बताया जाएगा। मगर हम लोग गए, घर घर गए, हम लोग दरवाजा खटखटा के लोगों से मिले तो हमें पता चला कि हर दिल में बारूद है, हर दिल में गुस्सा पल रहा है। उस गुस्से को एकजुट करने वाली आज कोई ताकत नहीं। हर मजदूर गुस्से में है, अपनी स्थिति से बगावत करने को तैयार है, मगर उसे रास्ता बताने वाला कोई नहीं, उसे सही राह दिखाने वाला कोई संगठन नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि ये मजदूर मांग पत्रक आंदोलन हो सकता है कि आज एक छोटी सी शुरुआत लग रही हो सकता है कि ढेर सारे लोग सोच रहे हो कि जंतर मंतर आए हम लोग प्रदर्शन करके, हर साल प्रदर्शन होता रहता है, मगर साथियों ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो एक छोटी सी शुरुआत। आज यहाँ जितने मजदूर साथी आए हैं वो सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ इन बहरों के दरवाजों पे दस्तक देने के लिए आए, इन लुटेरों को ये बताने के लिए आए हैं कि अब हम जाग रहे हैं, हम लोगों ने शुरुआत कर दी है और आने वाले दिनों में एक बवंडर खड़ा होगा हिंदुस्तान में। इस मांग पत्रक आंदोलन का जो अगला चरण होगा, इस मांग पत्रक आंदोलन का अगला चरण निर्णायक होगा, जिसमें पूरे देश भर में मजदूर तैयारियां करेंगे। जगह जगह मजदूरों की लामबंदी कमेटियां बनाई जाएगी, जगह जगह मजदूरों की पंचायतें बुलाई जाएगी। फिर से मजदूरों के दिल में ये उम्मीद जगाई जाएगी कि इस दुनिया को हम लोग अपने मेहनत के दम पे चलाते हैं। सुई से लेकर हवाई जहाज तक हम लोग बनाते हैं, इस दुनिया को स्वर्ग हम लोग बनाते हैं, तो हम अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं और इस दुनिया को बदल के एक नया समाज भी बना सकते हैं। साथियों, ये उम्मीद पैदा करना मजदूरों के दिल में, ये मांग पत्रक आंदोलन का असली मकसद है। हम जानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं, हम जानते हैं कि हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, हमें ढेर सारे कठिनाइयों का सामना करना है, मगर साथियों रास्ते की कठिनाइयों से अगर हम परेशान होके सफर शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। एक एक कदम चल के 1000 कदम का सफर तय किया जा सकता है। समुद्र की लहरें एक एक टक्कर मार मार के मजबूत से मजदूर दीवार को गिरा सकती है, तो इन मुट्ठी भर लुटेरों की दीवारें तो हम लोग आराम से गिरा सकते हैं। तो साथियों, इसलिए इस मजदूर मांग पत्रक आंदोलन को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। हमें यह समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी हमारी, पूरी दुनिया में 70 करोड़ मजदूर हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों में काम करते हो, चाहे वो खदानों में काम करते हो, चाहे वो खेतों में काम करते हो, मगर आज उनकी चर्चा कहीं नहीं होती। इस संसद के सुअर बाड़े में ये तमाम नेता अन्य सन चीजों पे बकवास करते रहते हैं, मगर मजदूरों की समस्या उन्हें नहीं दिखती। अभी इसी दिल्ली में आप लोगों को पता चला होगा, 4 दिन पहले पीरागढ़ी में आग लगी, 20 मजदूर जल के खाक हो गए। जब 26 जनवरी की धूमधाम से तैयारी चल रही थी इस दिल्ली में, उसके एक दिन पहले 25 जनवरी को तुगलकाबाद के इलाके में फैक्ट्री में आग लगी, बॉयलर फटा और काफी मजदूर मारे गए। साथियों, रोज मर रहे हैं लोग, लाखों की संख्या में मजदूर मर रहे हैं, मगर कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही। चारों तरफ सन्नाटा है। इस सन्नाटे को तोड़ने की एक नई शुरुआत है मजदूर मांग पत्रक आंदोलन। हम लोग यहाँ एक नया संकल्प लेने आए, हम लोग यहाँ अपने